1944 ब्रेटन वुड्स मुआहदे में अमेरिका ने तमाम दुनिया से यह वादा किया कि अगर तमाम ममालिक आलमी तजारत के लिए डॉलर को बतौर करेंसी कबूल करना शुरू कर दें तो अपने डॉलर और सोने की बैनुल-अक़वामी कदर को मुस्तहकम रखेगा, यानी इतने ही डॉलर प्रिंट किए जाएंगे जितना कि इसके पास सोना है। लेकिन अमेरिका ने बददियानती की और अपने पास मौजूद सोने से कहीं ज़्यादा डॉलर छापकर आलमी मंडी से सामान की खरीदारी शुरू कर दी। 1965 में फ्रांसीसी सदर चार्ल्स डी गॉल इस अमरीकी चाल को भांप लिया और अमेरिका से अपने पास मौजूद डॉलर्स के इवज़ सोना वापस मांग लिया। Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger। अमेरिका के पास इतना सोना कभी था ही नहीं। 5 साल तक मामला लटका रहा। बिल आखिर 15 अगस्त 1971 को अमेरिकी सदर निक्सन ने दुनिया से ये कह दिया, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. दूसरे अल्फाज में डॉलर में तजारत करनी है तो करो और सोने की वापसी का मुतालबा भूल जाओ। 1975 के आते आते अमेरिका ने कहीं धौंस और कहीं धांधली से तेल पैदा करने वाले अक्सरियती ममालिक और ख़ासकर सऊदी अरब को कायल कर लिया कि वो आलमी मंडी में अपना तेल सिर्फ डॉलर के बदले फ़रोख्त करेंगे। यूं आलमी मंडी में डॉलर की गिरती कद्र को इस्तेहकाम मिला और डॉलर की कद्र तेल के साथ मुंसलिक हो गई। इराक ईरान जंग के बाद इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन चाहते थे कि तेल के वसी ज़खायर पर कब्ज़ा करके वह तेल की मंडी पर अमरीकी इजारादारी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अमेरिका दोहरी चाल चल रहा था। एक तरफ इराक को कुवैत पर हमले की शह दी और दूसरी तरफ इराक पर हमले की तैयारी कर ली। 1991 में इराक पर हमला हुआ भी, लेकिन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद अमेरिका ने इराक पर कब्ज़े की बजाय इसका फौजी और मुआशी मुहासरा कर लिया। इराक पर कब्जा न करने की वजूहात बताते हुए डिक चैनी ने 1994 में कहा, Do you think that the U.S. or UN forces should have moved into Baghdad? No. Why not? Because if we'd gone to Baghdad, we would have been all alone. There wouldn't have been anybody else with us. It would have been a U.S. occupation of Iraq. None of the Arab forces that were willing to fight with us in Kuwait were willing to invade Iraq. Once you got to Iraq and took it over and took down Saddam Hussein's government, then what are you going to put in its place? That's a very volatile part of the world, and if you take down the central government in Iraq, you can easily end up seeing pieces of Iraq fly off. Part of it the Syrians would like to have to the west. Part of eastern Iraq the Iranians would like to claim, fought over for 8 years. In the north you've got the Kurds, and if the Kurds spin loose and join with the Kurds in Turkey, then you've threatened the territorial integrity of Turkey. It's a quagmire. इराक जंग के बाद तेल पर अमरीकी कब्जा मुकम्मल हो चुका था, लेकिन वसाइल पर कब्जे की भूख ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किसने किया, इससे कतई नज़र इस हमले को जवाज़ बनाते हुए अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और इराक पर चढ़ाई कर दी। अमेरिका जानता था इराक पर बराह रास्त कब्ज़े के नताइज क्या होंगे, और फिर वही हुआ भी। सारा मशरक़ वस्ता आतिशफ़शां की मानद फट पड़ा। 2008 के आते आते लीबिया, शाम, माली और यमन पर भी अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक ने बराह रास्त या बिलवास्ता कब्ज़ा कर लिया। इस अनारकी और खाना जंगी का फ़ायदा उठाते हुए इन इलाकों में बसने वाले अरब कबाइल भी तेल के कुओं पर कब्ज़े की जंग में कूद पड़े। आज के मशरक़ वस्ता में दीन इस्लाम और जिहाद के नाम पर तेल पर कब्ज़े की जंग लड़ी जा रही है। अमेरिका, यूरोपीय ममालिक, अरब रियासतें, मुकामी अरब कबाइल और ईरान दरियाए फ़रात की वादी से निकलने वाले तेल पर कब्ज़े के लिए एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हैं।
वो तेल जिसे मंडी के ताजर काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहते हैं। चार्ल्स डी गॉल जानते थे कि आलमी निज़ाम सियासत और मईशत को इस्तेहकाम सिर्फ ऐसे मालियाती निज़ाम से मिल सकता है जिसकी बुनियाद खालस सुनहरे सोने पर रखी जाए। Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरियाए फ़रात से एक सोने का पहाड़ न ज़ाहिर हो जाए। लोग इस सोने के लिए जंग करेंगे और हर 100 आदमियों में से 99 आदमी मारे जाएंगे और इनमें से हर शख्स ये सोचेगा कि शायद मैं ही वो आदमी हूँ जो ज़िंदा बच जाए।